हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीमेंट बेसिकली मतलब सीमेंट के बारे में। सीमेंट होता क्या है, सीमेंट के यूजेस क्या हैं, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंड टाइप्स ऑफ सीमेंट्स। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सीमेंट बेसिकली होता क्या है कि सीमेंट के जो रॉ मटेरियल होता है बेसिकली होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है इसके अंदर। लाइमस्टोन क्ले को क्या करते हैं, फाइन पाउडर के रूप में बनाते हैं, जिसे कहते हैं रॉ मील। और जो हमारा फाइन पाउडर, जो हमारा रॉ मील तैयार हुआ है, उसको फिर क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। कितने टेम्परेचर पे? 1450 डिग्री सेल्सियस। किसके अंदर हम इसको हीट करेंगे? किल्न के अंदर, भट्टियों के अंदर। तो बेसिकली ये सीमेंट की जैसे डेफिनेशन हो जाती है। और सीमेंट बेसिकली कहाँ यूज़ होता है हमारा? सीमेंट जो हमारा होता है एज अ बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। किसी भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बाइंडिंग के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम सीमेंट यूज़ करेंगे। जैसे जब हमारे पास सीमेंट नहीं था, जब तक सीमेंट का नहीं हुआ था हमारे पास डेवलप, उससे पहले यूज़ करते थे लाइम। लाइम यूज़ करते थे, और लाइम से भी पहले हम सुर्खी यूज़ करते थे, और सुर्खी से भी पहले हम मड यूज़ करते थे, मतलब मिट्टी। ठीक है। तो बेसिकली हमारा सीमेंट का काम जो होता है, क्या होता है, हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज हम एक ब्रिक की वॉल बना रहे हैं, तो ब्रिक की वॉल को हम किसके थ्रू जोड़ेंगे, किसके थ्रू उसको हम स्ट्रेंथ देंगे, बांधेंगे? तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? सीमेंट के थ्रू। दैट इज़ बाइंडिंग मटेरियल, जो क्या करेगा, उसको पूरा मजबूती देगा, उसको बांध के रखेगा। अगर हम सीमेंट की जगह ना लेके, सीमेंट ना लेके और सैंड को लें, तो क्या वो उसको ऐसे बांध सकता है? नहीं बांध सकता। तो इसीलिए जो हमारा सीमेंट होगा वो बाइंडिंग मटेरियल का काम करेगा, उसको बांध कर रखेगा, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ देगा जो हमें बिल्डिंग के अंदर चाहिए होगी। चलिए अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या होनी चाहिए? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन इट्स कंपोजिशन, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड सीमेंट। मतलब जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सीमेंट की, वो बेसिकली डिपेंड करती हैं सीमेंट की कंपोजिशन के ऊपर, बर्निंग के ऊपर, उसको कितना अच्छे से बर्न किया है, हीट किया है, एंड ग्राइंडिंग के ऊपर, मतलब उसको कितना अच्छे से उसको ग्राइंड किया है। तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो आती है स्ट्रेंथ। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हम इसको ओपीसी भी बोलते हैं। एंड सैंड, जो हमें मतलब बेसिकली हुआ क्या कि हमने ओपीसी का और सैंड का, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और सैंड यानी रेत का 1:3 का रेशियो लिया, और उसके हमने कुछ क्यूबिकल ब्लॉक्स बनाए। उन ब्लॉक्स को हमने 7 दिनों के लिए रख दिया बनाकर। उसके बाद हमने उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करी, उस पर एक लोड डाला, उस लोड को डालने के बाद हमने उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करी। जब हमने उसको टेस्ट किया तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइनेस। द क्वालिटी ऑफ सीमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स फाइनेस प्रॉपर्टी। सो गुड सीमेंट शुड बी फाइन। द फाइनेस ऑफ सीमेंट मे बी डिटरमाइंड बाय अ सीव टेस्ट, ऑल्सो बाय टचिंग द सीमेंट। फाइनेस क्या होती है? फाइनेस भी हमारी सीमेंट की क्वालिटी है, जो कि हमारी डिपेंड किसके ऊपर करती है? फाइनेस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो कोई भी अगर अच्छा सीमेंट जो होगा, हम उसकी फाइनेस को कैसे हम चेक कर सकते हैं? या तो उसको सीव एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, मतलब छन्नी में छान के। तो उसके लिए पर्टिकुलर सीव साइजेस होते हैं कि हमें सीमेंट के लिए कितना लेना है, सैंड के लिए कितना लेना है, एग्रीगेट के लिए कितना लेना है। तो बाय द सीव टेस्ट एंड टचिंग द सीमेंट, हम सीमेंट को जब हाथ में लेके टच करते हैं तो वो बहुत ही मतलब स्मूथ सा हमें मिलता है, बहुत ही चिकना सा एक पाउडर मिलेगा, सॉफ्ट सा। दैट मीन्स कि वो हमारा जो सीमेंट है उसकी फाइनेस ठीक है। अगर हमें लगता है कि उसमें स्मूथ नहीं है, कुछ मतलब दरदरापन है, तो इट मीन्स कि वो जो हमारा सीमेंट है उसकी फाइनेस प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। देन नेक्स्ट हमारा आता है साउंडनेस। ऑल द टाइप्स ऑफ सीमेंट एक्सपेंड टू सम एक्सटेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन, प्रॉपर बर्निंग, grinding of cement. A good quality cement should not undergo a large change in volume after setting. Also, it should not crack and disintegrate after setting. मतलब बेसिकली क्या है कि साउंडनेस प्रॉपर्टी की जो हमारा सीमेंट है वो एक लिमिट के अंदर ही एक्सपेंड हो, उससे ज़्यादा ना हो। हमारा सीमेंट जब एक सैंड हो सेट हो गया,
तो क्या होगा कि वो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, लार्ज वॉल्यूम उसका चेंज ना हो आफ्टर सेटिंग। और ये सारा हमारा जो साउंडनेस प्रॉपर्टी होती है डिपेंड किसके ऊपर करती है, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, प्रॉपर बर्निंग या ग्राइंडिंग, मतलब कंपोजिशन, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं, क्या क्या मटेरियल ऐड किया है, प्रॉपर बर्निंग हुई है या नहीं है, उसको अच्छे से ग्राइंड किया है या नहीं किया है, इन सब चीज़ों से हमारी सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ का हमें पता चलता है। एंड नेक्स्ट होता क्या है, जो हमारा कोई भी हमने सीमेंट का सरफेस बनाया वो हमारा क्रैक नहीं होना चाहिए, डिस इंटीग्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब हमने एक किसी भी जगह पे सीमेंट अप्लाई किया, सीमेंट का पेस्ट या घोल बनाकर अप्लाई किया, तो सेट होने के बाद, सीमेंट सेट होने के बाद वो क्रैक्स नहीं आने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और सीमेंट का बेसिकली मिनिमम सेटिंग टाइम क्या होता है, 30 मिनट, एंड मैक्सिमम होता है 8 to 10 आवर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यूजेज ऑफ सीमेंट। बेसिक सा है थोड़ा इसमें, यूजेज ऑफ सीमेंट, जैसे आप सभी गैस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ यूजेस दिखाए हैं। टू प्रिपेयर सीमेंट मोटार, मोटार बेसिकली क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम, जैसे इसको हिंदी में हम बोलते हैं गारा। मोटार बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर, दैट इज़ मोटार। और बेसिकली हम कोई भी मशीनरी के लिए मोटार का यूज़ करते हैं। टू प्रिपेयर सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट क्या हो जाता है हमारा, सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट। जो हमारी आरसीसी का जितना भी काम होता है, सॉरी पीसीसी का होता है या आरसीसी का होता है, वहाँ पे हमें कंक्रीट की ज़रूरत होती है। टू बिल्ड फायर प्रूफ एंड थर्मल प्रूफ स्ट्रक्चर, थर्मल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। टू बिल्ड हाइग्रोस्कोपिक एंड फ्रोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। कोई भी केमिकल प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ग्राउट मटेरियल के लिए। कहीं पे हमें, कहीं कोई हमारा जो सरफेस है वो क्रैक हो गया है या डैमेज हो गया है, तो उस पर क्या है, पर्टिकुलरली उस जगह पे सीमेंट का पेस्ट बना के ग्राउटिंग कर दिया जाएगी, उस जगह को अच्छे से फिल आउट कर दिया जाएगा, जिसे हम ग्राउटिंग बोलते हैं। टू कंस्ट्रक्ट सीमेंट कंक्रीट रोड्स, मैन्युफैक्चर प्री कास्ट मेम्बर्स। और कोई भी मतलब एस्थेटिक रूप से हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो ऐसी जगह पे हमें सब जगह सीमेंट का यूज़ होता है। अब जैसे इसमें थोड़ा दिखाया हुआ है कि to build fireproof and thermal proof, to build hygroscopy and frost resistant, and to build chemical proof structure। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे किसी भी जगह की डिमांड होगी, उस वहाँ पर उसी तरह का हम सीमेंट यूज़ करेंगे। सपोज़ हमें कोई स्विमिंग पूल बनाना है, और हमने स्विमिंग पूल बनाया है, तो उसमें जो नीचे उसके टैंक में हम सीमेंट लगाएंगे, तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे वहाँ पे कि वो वाटर प्रूफिंग का काम करे। सीमेंट ऐसा ना हो कि हमने सीमेंट लगाया लेकिन जो हमारा पर्पस था कि वाटर वो एब्जॉर्ब ना करे ज़्यादा या लीक ना करे, वो हमारा फुलफिल होना चाहिए। तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, वाटर प्रूफर्स यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जो हमारी होती है वो दो तरह से होती है, एक तो ड्राई प्रोसेस होता है एंड सेकेंड हमारा वेट प्रोसेस होता है। तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्राई प्रोसेस एक्सप्लेनेशन, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इन देयर ड्राई स्टेट इज़ नोन एज ड्राई प्रोसेस। मतलब जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ड्राई प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं हमारे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको ड्राई स्टेट में ही मिक्स किया जाता है एंड ग्राइंड किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्राई प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस का मतलब जैसे इसका इसका भी नाम इंडिकेट कर रहा है, द वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग refers to grinding raw material into slurry after mixing with water and then feeding them into the wet process kiln। मतलब इस वेट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल मिक्स करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं, तो उसके अंदर हम थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। जब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेट प्रोसेस। होता क्या है बेसिकली वेट प्रोसेस किल्न के अंदर, कि जब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, उसके बाद क्या किया, हमने इसे अप्लाई कर दिया किल्न के अंदर, भट्टियों के लिए, फॉर ड्राइंग एंड कैल्सिनेशन एंड फाइनली फॉर्मिंग क्लिंकर्स। क्लिंकर्स बनते हैं सीमेंट की फॉर्मेशन से पहले, और उन्हीं क्लिंकर्स को फिर क्रश किया जाता है, क्रशिंग वॉल्स के अंदर, या उसको मतलब हम कह सकते हैं जैसे ग्राइंड किया जाता है फाइन पाउडर की फॉर्म में। सीमेंट से पहले हमें क्लिंकर्स मिलते हैं, उन्हीं क्लिंकर्स को हम फिर ग्राइंड करते हैं, फिर हमें उससे सीमेंट मिलता है।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेट प्रोसेस। अभी हम सीमेंट के बारे में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा छोटा छोटा हम डेफिनेशन ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पूरा कवर अप करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट में जैसे हमारा फर्स्ट वन आ जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब ओपीसी। फिर हम आ जाता है सेकंड हमारा आता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, दैट इज़ पीपीसी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, देन क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट। अब ये जो हमारे सारे सीमेंट हैं, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, जनरली हमारा सभी कामों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे रैपिड हार्डनिंग हो गया या क्विक सेटिंग, तो ये सारे हमारे अकॉर्डिंग टू पर्पज़, हमारा काम क्या है, हमें किस तरह का काम करना है। कोई ऐसी जगह है हमें अंडर वाटर काम करना है, वहाँ पे सेटिंग टाइम हमें जल्दी चाहिए, तो क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ कर लेंगे। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मतलब केमिकल से रिलेटेड काम हो रहा है, जैसे, तो ये सारी चीज़ें हमारी सीमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सप्लेन किसके थ्रू होगा कि हमारा पर्पस क्या है, हमें कैसी जगह पे काम करना है, हमें कोई फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री बनानी है, या हमें कोई मतलब नॉर्मल सा कोई स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि हमें कौन सा सीमेंट कहाँ यूज़ करना है, कि हमारा वर्क किस टाइप का है। चलिए बाकी का रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।